किस टाइम टेबल को फॉलो करके मैंने सिर्फ 8 महीने में 99.77 परसेंटाइल हासिल करी थी, वो टाइम टेबल मैं डिस्कस कर दूंगा। और आप चाहे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले आदमी हो या फिर रात में लेट तक जग कर पढ़ने वाले आदमी हो, आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हो या फिर आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ते हो, हर बंदे के लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट टाइम टेबल मैं बता दूंगा। क्योंकि मैंने दिसंबर तक ऑफलाइन पढ़ा है एलन में, उसके बाद मैं पीडब्ल्यू में शिफ्ट हुआ हूँ, मैंने सुबह उठ के भी पढ़ी है, मैंने रात में देर तक जग कर पढ़ाई करी है, तो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, बने रहना। अब बात करते हैं कि आपको एक फिक्स टाइम टेबल जरूरी क्यों, ऐसे कभी भी कुछ भी क्यों नहीं पढ़ते। ऐसा इसलिए क्योंकि यार आप अगर फिक्स आपका डेली शेड्यूल नहीं होता ना, तो आप माइंडलेस ट्रॉलिंग बहुत करते हो, आप बस घर में ऐसे ही घूमते रहते हो। आप बैठे हो कुर्सी पे, आप फालतू में वहां से खड़े होकर फ्रिज के पास जाओगे, आपको भूख भी नहीं लग रही, पर फ्रिज खोलोगे, देखोगे, बंद कर दोगे, चले जाओगे। आप बालकनी में फालतू में डोलते रहोगे या आप कुछ भी करते रहोगे, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि मैं इस समय क्या करूं, इसलिए बस टाइम वेस्ट करते रहोगे, है ना। जैसे आपको नहाने जाना है तो आप बस अपने कपड़े वपड़े लेके घर में घूम रहे हो या सोफे बैठ के रील देखने लग गए। तो फिक्स्ड अगर आपका टाइम टेबल नहीं है तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। और फिक्स टाइम टेबल है जो कि मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ, तो आपको एक डायरेक्शन होगी कि भाई मेरे को इस समय ये करना है और मैं इस समय कुछ और कर रहा हूँ। तो आपका डेली शेड्यूल इसलिए बहुत जरूरी है। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरा क्या था। सुबह 7 बजे उठ के मैं 7 से 8 नहा धो के खा पी के अपने कोचिंग चले जाता था एलन में, ठीक है, 8 बजे। 8 से 12:30 तक कुछ क्लासेस होती थी, 12:30 से 1 मान लो डाउट क्लियर करके अपन डाउट सेशन लेके 1 बजे अपन फ्री हो गए कोचिंग की क्लासेस। अब 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपने पीजी आके लंच वंच करके अपन 2 बजे तक खाने से फ्री, सबसे फ्री, ठीक है। अब 2 बजे ही आते ही आपको क्या करना है, आपको आते ही घर पे जाके कुर्सी पे बैठ जाना है, ना कि लेटना बैठना है। अब आप कहोगे कि भैया अभी कोचिंग से इतनी देर पढ़ के आए हैं तो बीच में टाइम रेस्ट ना ले कुछ भी लेके। भाई आपको गैप पढ़ाई से चाहिए ना। आप ठीक है कोचिंग में 4-5 घंटे पढ़ के आए तो आपको पढ़ाई से गैप चाहिए था ना। 1 से 2 बजे के बीच में जो आपने खाना खाया है या फिर आप जो पीजी में जाके गए हो, आपके साथ कई सारे वहाँ लोग बैठे थे, गपशप भी हुई होगी, तो वही रेस्ट है। पढ़ाई से रेस्ट चाहिए था, वो खाने में मिल गया। पढ़ाई में दिमाग लगता है, दिमाग थक गया मान लिया मैंने एक बार को, पर खाने के समय दिमाग नहीं लगता, तो वो आपका टाइम गैप की तरह हो गया। वही आपका ब्रेक है 1 से 2 बजे का, खाना पीना, अपने पीजी के रूम तक आना। आते ही आपको सबसे पहले सीधा अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाना है 2 बजे। अब 2 से 5 आपको एक लंबी सेटिंग लगानी है 3 घंटे की, और इसमें आपको दबा के पढ़ना है। और सिर्फ उठना तभी है जब आपको वॉशरूम जाना हो। आपका पानी आपकी टेबल के पास ही होना चाहिए, जिससे कि आप पानी के बहाने ना उठो। आपको सिर्फ तब उठना है जब आपको पता हो कि मैं इस काम के लिए उठ रहा हूँ। ऐसे नहीं कि पढ़ाई करते करते खामखा उठ गए, बोर हो गए, तो नहीं भाई, जैसा है वैसी रहेगी पढ़ाई। आपके लिए बहुत ही ज्यादा मूवी टाइप की इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगी। तो 2 से 5 अपन पढ़ लिए। अब 5 से 5:30 अपन को छूट है। अब बज गए 5। अब 5 से 5:30 आपको वहां से उठने की बिल्कुल छूट है। जैसे कि मैं मेरा बताऊं मैं क्या करता था। मेरे वहाँ बालकनी से नीचे एक बंदा ना, बच्चा फुटबॉल खेलता रहता था सड़क पे, तो मैं उसको देख लेता था कभी कभार, या बालकनी में ऐसे ही घूम लेता था, या फिर बनानास खा लेता था, थोड़ा पेट पूजा, या फिर किचन में मैंने अपने आईओसी के शॉर्ट नोट्स लगा रखे थे। तो 2 से 5 तो मैंने माइंड एक्सटेंसिव सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, फिजिक्स या मैथ्स की या केमिस्ट्री फिजिकल की या कुछ भी ऑर्गेनिक, ठीक है। पर 5 से 5:30 मैं आईओसी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई से ब्रेक चाहिए ना, कि इतना दिमाग हमने लगाया है। आईओसी में कोई दिमाग नहीं लगता, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बस रटो, जो है वो है। रटने वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लॉक केमिस्ट्री टाइप की, ठीक है। तो जो है वो है। 5 से 5:30 मैं अपनी स्लैब पे बैठ के किचन की वो आईओसी के शॉर्ट नोट्स देख लेता था जो मैंने चिपका रखे थे। या 5 से 5:30 अब अपने रूममेट से, जैसे मेरा रूममेट था, तो हम सब डाउट डिस्कस कर लेते थे कि क्या डाउट आ रहा है, कुछ अपने डिस्कस कर लिया। पर डाउट पूछने के लिए ऑनलाइन वाले बंदों के पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो आपको मैं ये ऐप बताता हूँ, फाइल से आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। इसमें आप अपनी फोटो की या फिर पीडीएफ की स्क्रीनशॉट डालोगे तो आपको विदिन 60 सेकंड्स एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होता आप उसको तब तक पूछो, उसके बाद सेशन एंड कर दो। आप सेम टीचर को फेवरेट मार्क कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो, जिससे कि आप अपने नेक्स्ट सवाल उनसे ही पूछ लो। आपको जो आपको चीज़ समझाई जाएगी उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और यार जो भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते वही आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कराते हैं, इसलिए फिलोवी के 100 या फिर स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आपको फायदा हो जाएगा। अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर लो, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग बचे। इस ऐप में से आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। एनसीईआरटी के पीडीएफ, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस किसी भी चैप्टर के, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स, किसी भी चैप्टर के टाइम ज़्यादा है तो फुल नोट्स, टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स, और भी कम है तो फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगी, मतलब बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर। फिर 5:30 बजे आपको फिर से बैठ जाना है, ठीक है। मैं क्या करता था, 5:30 से 7:45 तक की अपनी नेक्स्ट सेटिंग लगाता था। 7:45 तक मैंने पढ़ के फिर 7:45 तक मैं और मेरा रूममेट उठ जाते थे। 7:45 से 8 हम थोड़ा भगवान को याद करके 8 बजे निकल जाते थे खाना खाने के लिए। फिर 8 से 8:30 लगभग खाना चलता था, वहाँ खाते थे पीजी में बैठ के। और 8:30 के बाद 9:15 बजे तक वहाँ पर ना एलन के सामने एक विवेक विहार है जयपुर में, तो वहाँ पर बस एलन के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना, किराए पे। तो सारे बंदे बाहर निकल के सड़क पे घूमते थे, गपशप लगाते थे, घर वालों से बात करते थे। तो 8:30 से 9:15 आप भी ऐसे सड़क पे घूम सकते हो।
या मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे कि मतलब माइंड रिफ्रेश करने के लिए जो बंदे बाहर रहते हैं पीजी वीजी में, अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं और उसके साथ सड़क पे फास्ट स्ट्रॉलिंग करनी है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी दिन की आपकी यहाँ हो गई। आपको तेज तेज चलना है सड़क पे, ठीक है, धीरे नहीं चलना, मटकना नहीं है, बहुत तेज तेज चलना है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी अच्छी हो, थोड़ी तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और आपकी घर पे कॉल पे बात भी हो गई और आपकी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई, ठीक है। अब 9:15 तक हम फिर से ट्रैक पे आ गए। 9:15 बजे से 11 बजे तक मैं फिर से पढ़ता था, 9:15 से 11 तक पढ़ लिया और 11 बजे मैं उठ जाता था कॉफ़ी बनाने के लिए, जिससे कि आगे रात की पढ़ाई मैं कर सकूँ। तो 11 से बजे उठता था और 11 बजे अपने इंडक्शन पे दूध डाला, कॉफ़ी डाली और 10 मिनट का मैं टाइमर लगा देता था, 10 मिनट का। तो उस 10 मिनट में वो कॉफ़ी बनती रहती थी, मैं फिर से स्लैब पे बैठ के वो अपने जो मैंने शॉर्ट नोट्स लगा रखे थे किचन में उनको पढ़ लेता था। आईओसी मेरी 10 मिनट इसलिए डेली पढ़ाई होती थी, ठीक है, और डेली आईओसी पढ़ते तो अपने आप रट जाती है। तो 11 से 11:10 कॉफ़ी बन गई, 11:20 तक हमने कॉफ़ी पी पा ली और 11:20 से मैं लगभग 1:30 बजे तक फिर से एक नेक्स्ट सिटिंग लगाता था, बिल्कुल एक्टिव होकर, क्योंकि अब मैंने कॉफ़ी पी है तो अब बिल्कुल माइंड ऐसे फोकस रहता था कॉफ़ी पीने के बाद, और लगभग 1:30 बजे तक मैं सो जाता था। 1:30 का कभी 2 हो जाता था, कभी 1 भी हो जाता था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक मैं सो जाता था। नेक्स्ट डे सेम रिपीट, 7 बजे उठो और अपना काम करूँ फिर से। अब एक बार गिन लेते हैं कि हमने कितने घंटे पढ़ाई कर ली। भाई अपन 8 बजे से 1 बजे तक अपने पढ़ाई करी, बढ़िया, 5 घंटे हो गए हमारे, ठीक है। फिर हमने 2 से 5 पढ़ाई करी, 3 घंटे और जोड़ लो, 8 घंटे हमारी पढ़ाई हो गई। हमारी 5:30 से 7:45 तक 2 घंटे 15 मिनट की और पढ़ाई हुई, तो अपने 10 घंटे 15 मिनट अब तक हो चुके हैं, ठीक है। 10 घंटे 15 मिनट के बाद अपने 9:15 से 1:30 बजे तक और पढ़ाई करी। बीच में कॉफ़ी का गैप था 20 मिनट, पर उस समय भी मैं आईओसी पढ़ता था, तो वो गैप नहीं था, वो बस जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उसका गैप था, पढ़ाई से गैप नहीं था, ठीक है। तो 9:15 से 1:30 बजे तक मतलब कितना, 4 घंटे 15 मिनट हमने और पढ़ लिया। तो 10 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, 14.5 घंटे हमारी अब तक की पढ़ाई हो चुकी है बड़ी आराम से। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो बड़ा पैक सा शेड्यूल था, इतनी पढ़ाई कैसे करेंगे। अब आपको मैं गलतफहमी मिटा देता हूँ, बिल्कुल पैक शेड्यूल नहीं था। सुबह 7 से 8 हमने गैप सा ले रखा है, वो सर गैप नहीं है, पर कुल मिला के हम 7 से 8 पढ़ नहीं गए। 1 से 2 बजे तक हमने गैप लिया 1 घंटे का, 5 से 5:30 हमने आधे घंटे का और लिया, 1.5 घंटे का। फिर 7:45 से 9:15 हमने एक और गैप लिया, मतलब कितना, 1.5 घंटे का हमने और गैप लिया। तो 3 घंटे का लगभग हमने गैप लिया है, ठीक है, 1.5 से 3 घंटे का हमने गैप लिया है। तो 3 घंटे का दिन में गैप बहुत ज़्यादा होता है, कोई कमी नहीं है। और इसमें मैं वो गैप नहीं गिन रहा हूँ जो कि कॉफ़ी ब्रेक है, क्योंकि वो भी एक तरह से मतलब माइंडलेस गैप है ना, हमको उसमें दिमाग नहीं लगाना बहुत ज़्यादा आईओसी पढ़ने में या कुछ करने में, तो भी एक तरह का गैप सही मान लो। तो कुल मिला के 3-3.5 घंटे आपको दिन का खूब आराम से गैप मिल रहा है आपको। आप उस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको बाकी समय सोना है, पढ़ना है। मैंने कई बार बोल रखा है कि जेई फेज़ में हो तो 3 काम है, पढ़ना, सोना, खाना, यही 3 चीज़ हम कर रहे थे इस पूरे दिन में, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आपसे इतना फॉलो नहीं होगा तो ठीक है भाई, आपकी रैंक जितनी आप डिजर्व करते हैं तो उससे कम आएगी, आ जाएगी, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगी, पर आप बहुत अच्छी ला सकते हो उससे भी ज़्यादा, इसको फॉलो करके, अपने आप को पूरा चर्न आउट करके, ठीक है। अब ये तो बात हो गई थी भाई ऑफलाइन और रात में पढ़ने वाले लोगों के लिए। अब कुछ नहीं है इसमें, जो सेम बंदे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी सेम अपने लेक्चर्स 8 से 1 तक ही खत्म करने हैं। आइडियल क्या होता है, 2 घंटे के 3 लेक्चर्स, 6 घंटे 2x पे देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ 3 घंटे, पर हमको साथ में पॉज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। तो 3 घंटे को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे या 6 घंटे में खत्म करना है, वरना आप लेक्चर्स ही लेते रह जाओगे। आप देखना 1 बजे के बाद जो मेरे सारे टाइम स्लॉट्स थे ना, उसमें सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। 1 से पहले थे जो भी थ्योरी वाला पार्ट था, 1 के बाद इतने घंटे हमने पढ़ाई करी, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आखिरकार एग्जाम में वही आ रहे हैं। तो आपको भी कोशिश करनी है कि फटाफट लेक्चर्स निपटाओ और क्वेश्चन करो पूरे दिन, सुबह लेक्चर्स, रात तक क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और जो बंदे सुबह पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। जो हमारा 11 से 1:30 बजे तक का रात में पढ़ने वाला टाइम था, आप उस 2.5 घंटे को बस 11 बजे सो जाओ और उस 2.5 घंटे को सुबह शिफ्ट कर लो। मतलब हम अब तक 7 उठ रहे थे, आप 4:30 उठ जाओ, 4:30 से 7 आपको 2.5 घंटे वो मिल गए, तो आप सुबह वाले बंदे पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सुबह वाले बंदों के लिए, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, और रात वाले बंदे ऑफलाइन ऑनलाइन सबके लिए मैंने बता दिया। कोई डाउट्स रह गए हो तो फिलो ऐप पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ज़रूर आप जाइए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो बंदे सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि जब हमारा कोर्स हो जाता है, तो जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तब मैं क्या करता था कि जो सुबह उठते ही अब तक जो मैं नहा रहा था ना, वो नहाने वाला टाइम या तो आप नहाने ही बंद कर दो सर्दी में, मैं तो कर देता था, या फिर आप जैसे आपने पढ़ लिया सुबह उठते ही आपने 4-5 घंटे पढ़ लिए, तो उसके बाद आप नहाने वाले टाइम को ही अपना रेस्ट मान लो, उसके बाद आप नहाओ। तो नहाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कोई नया डे स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे फ्रेश लगता है। तो आप उसी गैप को अपने गैप बनाओ, मतलब नहाने के टाइम को, जो कि डेली एसेंशियल टाइम है, उसी को पढ़ने का गैप बना लो। तो ऐसे आपको टाइम स्क्वीज़ कर करके, कि खाने का टाइम कोई गैप बना लिया, ब्रेक बना लिया, नहाने के टाइम कोई ब्रेक बना लिया, ऐसे ही टाइम स्क्वीज़ करके आप 14 घंटे 15 घंटे पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आप इतने नहीं पढ़ पा रहे तो आपकी रैंक तो स्टिल आ जाएगी, पर अगर आपने इतने पढ़ लिए तो 2 साल नहीं, 1 साल नहीं, 8 महीने में भी आप जेई निकाल सकते हो। मैंने निकाला 8 महीने में, ठीक है।
तो कुछ नहीं यार, बाय, फॉलो करना, सुनने से ज़्यादा फॉलो करना, ठीक है, बाय।